नोटियाल जी, पूछता हूँ सर थोड़ा वीरे जुयाल जी, तन्मय मंगई जी, साकेत रावत जी, विकास बहगुना जी और विशेष तौर पर जो डोनर्स हैं अनूप डोभाल जी, अजीत सिंह जी और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, उनके अभिभावक और धात संस्था के साथ नाना प्रकार से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आज ग्यास के त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। ये बूढ़ी दिवाली वर्षों से अनेक रूपों में हमारे अलग अलग हिस्सों में, बल्कि कुछ जगह नाम भी अलग अलग हैं, ये मनाई जाती है और इसके बुनियाद में क्या प्रेरणा है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में जब भी हमारी बहन बता रही थी कि लोग जानवर बरसात में ऊपर जंगलों में भेज देते थे, खत्तों में भेज देते थे और जब ठंड शुरू हो जाती थी तो वो वापस आते थे, तो उनके आगमन को दूध के त्योहार के रूप में भी कई इलाकों में दूध के त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि खीर इत्यादि भी खिलाई जाती है। बल्कि मैं इस त्योहार को उसी रूप में ज़्यादा याद रखता हूँ। वो उस दूध की उसकी काफ़ी वो रहती थी और हम लोग बच्चों से कहते थे गाय भैंसों के, गायों के विशेष तौर पर गाय और बैलों के सींगों पर जो है घी मलने का काम सौंपते थे और कुछ उनको गुड़ खिलाने का काम सौंपा जाता था। हम खिलाते तो आधा थे, आधा खुद खा देते थे, लेकिन करते थे जो है। त्योहार की अलग अलग तरीके की स्मृतियाँ हैं। जब एक बार मैं एमपी के तौर पर उत्तरकाशी गया तो वहाँ जो है वैल्यू बना करके वो खेला जा रहा था। तो मैं ज़रा देर तक तो देखता रहा, मुझे अंदाज नहीं आया कि कैसे करें, लेकिन फिर मैंने भी हाथ आजमाया। तब से मुझे ये खेल जो है और प्यारा लगता है। अब ये हमारी सामूहिकता बनती है इससे। यहाँ भी आपने इन बच्चों को इस त्योहार में आपस में मिलाया एक साथ और इनके साथ इनके अनुभवों को शेयर करने की परंपरा डाली है और विशेष तौर पर जो डोनर्स हैं, जो इन बच्चों के भविष्य को संवारने में योगदान दे रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत खुशी होगी और मैं धात को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हम जानते भी थे, जैसे हरेले का क्या महत्व हो सकता है। कि मेरे पास आए तो मैंने कहा मुझको डर लगता था कि हरेला कुमाऊं में ज़्यादा मनाया जाता था पर्व के रूप में, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति प्रेम से लेकर के हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तो उसके आलोक में मैंने फैसला किया, हमने कहा इसको हम राज्य पर्व के रूप में डेवलप करेंगे। बल्कि इन्होंने मुझको एक बहुत अच्छा आइडिया उस समय हमने सरकारी तौर पर भी बनाया, ये खाने का घी संक्रांत है। घी संक्रांत भी हमारे महिलाओं का जो अन्नपूर्णा स्वरूप है उसको आगे लाने में बड़ा मददगार हो सकता है। हमने 2-3 साल तो सरकारी तौर पर मनाया और अब भी कई जगह मनाया जा रहा है। कुछ पर्यटन वाले भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे कई फूड आर्टिकल्स जो है, कई प्रकार के खाने आज राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं और यदि हम लोग जरा सा कोशिश करें तो कुछ डिशेज हमारी ऐसी हो सकती है जो इंटरनेशनल पहचान बने। तो कोशिश, थोड़ा सा कोशिश करने पर, सामूहिकता पर निर्भर करता है कैसे हम ले करके चल रहे हैं। अब झुमरे की खीर जो है आज बहुत सारे लोग देश के अंदर और राष्ट्रपति भवन में भी खिलाते हैं, हमारे वहाँ गवर्नर हाउस की डिशेज में सम्मिलित है और कुछ समय बाद ये स्थान कौड़ी ले लेगी, क्योंकि कौड़ी के बढ़िया वाले ओवन या ये जो दक्षिण का हमारा बोलते हैं इडली, इसकी इडली बहुत प्यारी बनती है। और ये बात मुझे, हम तो झुमरा कहते रहे या कौड़ी कहते रहे,
लेकिन मालूम तब पड़ा जब एक बार चमोली की यात्रा में मैंने देखा कि एक स्वयं सहायता समूह जो है अपना उसको पौनी बेचा। मैंने कहा कौन ले जाता है यहाँ से। मैंने सोचा खाने के लिए थोड़ा बहुत ले जाते होंगे। वहाँ बोरू में रखी हुई थी, बोरे भरे हुए थे। मैंने कहा कौन ले जाता है। उन्होंने कहा कर्नाटक से लोग आते हैं और कर्नाटक में इसकी इडली बनती है। अब हम उसको थोड़ा सा और प्रचारित करें, थोड़ा और गहराई पे जाएं, तो हमारे यहाँ के उत्पादों की जो जैविकता है, वो जैविकता उसमें खाने का, हमारी महिलाओं का यदि प्रेम स्नेह जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे डिशेस को अपनी आर्थिकी का आधार उठा सकते हैं और उसके जरिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि हम कई जगह जो हमारे यात्रा मार्ग में उनमें फूड सराय बनाए और उनको केवल महिलाओं को सौंपा। इसीलिए हमने इंदरमा कैंटीन का कंसेप्ट प्रारंभ किया और उसमें परंपरागत खाने के ही सर्व किए जाते थे। जो आइडिया हो सकता है हमारे दोस्तों को बाद में पसंद नहीं आया, उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन एनी हाउ तो कंसेप्ट होता है, जो आइडियाज़ होते हैं वो एक बार जब निकल जाते हैं तो फिर वो किसी एक के नहीं रहते। तो मैं कहना ये चाहता था, धात वालों ने आइडिया दिया, थोड़ा सा हमने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन आज वो हमारे आइडियाज़ नहीं हैं। आज उन आइडियाज़ को ले करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही तरक्की का आधार है। यही समाज में, दुनिया में जो प्रगति होती है वो इसी तरीके से होती है और उसमें जितना भी पत्रम पुष्पम का योगदान हो सके वो सबको देना चाहिए। केदारनाथ में बहुत बदलाव आया और 1.5 साल के अंदर उत्तराखंड के लोगों ने पूरा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन करके दिखाया। बल्कि हमारे समझ होने से कई जगह आपदाएं आई, जिसमें भूकंप भी आए, चमोली का आया, जोशीमठ का आया और यहाँ का आया, धारचूला का। आज भी हमको शिकायत करते हुए लोग मिलते हैं कि साहब हमारी मदद नहीं की। लेकिन केदारनाथ में पूरा रिहेबिलिटेशन और पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ। एक प्रकार से चीज़ें, स्थितियाँ बदल गई। अकेले केदारनाथ के लिए बदली, बल्कि उत्तराखंड के बड़े हिस्से की स्थितियाँ बदल गई। और हमें खुशी इस बात की है कि उस काम को, जिसको पहले असंभव समझा जा रहा था, उत्तराखंड के लोगों ने मिलजुल करके उसको पूरा किया। और उसको, उससे हमारी जिसको कम्युनिटी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो हमारा कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक सामूहिक रूप से उत्तराखंडी के रूप में, उत्तराखंड के रूप में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमको ये लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं यदि ठान रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोग, प्रकृति ने हमको कुछ इस तरीके का बनाया है, हमारी जो पराक्रम है उसको थोड़ा सा ललकार दे कोई और थोड़ा सा पुचकार दे, दोनों चीज़ चाहिए। थोड़ा सा ललकार भी चाहिए और थोड़ा सा पुचकार भी चाहिए। यदि दोनों मिल जाए, कोई ललकार दे, परिस्थितियाँ ललकार दें और सरकार या भद्रजन उसको थोड़ा सा पुचकार दें, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा हो और उस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने में सामाजिक संस्थाओं की बड़ी भारी भूमिका है। मैं चाहता हूँ धात जैसी बहुत सारी संस्थाएं आगे आएँ, वो हमारी सामूहिकता को जोड़ें और हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग चलें, क्योंकि सब काम सरकार नहीं कर सकती। अब ये जो स्मृति वन वाला देखा मैंने, मुझे आइडिया नहीं था यहाँ बढ़िया तरीके से हो रहा है। ये कुछ समय बाद एक अपने तरीके का अद्भुत स्थल होगा। मैंने अपने गांव में अपने गांव के बिरादरों से कहा, मैंने कहा भाई हमारे गांव में जहाँ अंतिम क्रिया होती है, मैंने कहा यार वो रास्ते में ज़रा पेड़ वेड़ लगा देते हैं। मैं हर साल जाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, उसमें से 1/4 भी नहीं बचते हैं। और सबसे कहता हूँ मैंने, आमा, बूबू, खुड़बूबू, पड़बूबू जितने हैं सबको याद करके भी हर साल लगाता हूँ, लेकिन कोई अपने बूबू की रक्षा करने नहीं पहुँचता है, उसकी याद करने नहीं पहुँचता है। तो ये इस तरीके के जो स्थल हैं, इन स्थलों में को देख करके प्रेरणा मिलती है। तो मेरे मन में थोड़ा थोड़ा निराशा थी कि हम ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि मैं ऐसा काम रामबाड़ा में मैंने सरकारी तौर पर कराने की कोशिश की, हज़ारों लोग मर गए। मैंने कहा रामबाड़ा में हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कंसेप्ट डेवलप करें। हमने कंसेप्ट भी दिया, लेकिन सरकारी काम होने के कारण रामबाड़ा में अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। मैं गया, मेरे बाद कई रावत चले गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
कुछ नहीं हो पाया। और रामबाड़ा अब भी अपनी जगह पे है, बल्कि रामबाड़ा तो छोड़ो, अब वो तल्ली लिंचुली इत्यादि खिसकने लग रहे हैं बाढ़ कटाव में, भूस्खलन में खिसकने लग रहे हैं, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, केदारनाथ में ज़रूर कुछ हो गया है, वहाँ कोई योग करने पहुँच जा रहा है तो कोई जो है राजनीतिक भोग करने पहुँच जा रहा है, सब लोग पहुँच जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जब है तभी ये सब संभव हो रहा है। हमको अच्छा लगता है कि ऐसा हो, लोग करें। मगर मैं कहना ही चाहता कि सरकारी तौर पर बहुत सारे काम नहीं होते। यदि समाज के कुछ लोग ठान लेते हैं तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। और जो सोसाइटी